कैसा लग रहा है आपको? दिक्कत लग रही है? नहीं लग रहा? तो रात भर एसी चला था क्या? चलता है? और बाथरूम कैसा? बाथरूम नहीं? सफाई होती है बाथरूम में? क्या है आप लोग क्या खबरें मिली? आज जो लू की और हीट वेव की एडवाइजरी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी पिछले हफ्ते से ही, वैसे अलवर में अभी तापमान बहुत हाई ग्रेड में हम नहीं गए, हम येलो अलर्ट में हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा था कि हम एक बार अस्पताल का एक मुआयजा करें कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं आगामी ऋतु में। तो देख के मैंने तो जाके सारे वार्ड्स में, ओपीडीज में मरीजों से डायरेक्ट बात की। मरीजों द्वारा तो यही कहा गया कि अभी व्यवस्था ठीक चल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है और पंखे हैं, एसी है। फिर भी ये सामने से ये देखने को मिला है कि एक तो जो वाटर कूलर्स हैं उनकी थोड़ी-सी सफाई में कमी पाई गई है। उनको बिल्कुल रिगरसली करके अगले 7 डेज़ में जितने भी वाटर कूलर्स हैं उनको सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ में जो बाहर का स्पेस है अस्पताल का, जहाँ मरीज बहुत सारे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है अस्पताल द्वारा। तो आज मैं यूआईटी की टीम को ये डायरेक्ट करूंगी कि वो इस पूरे का एक सर्वे करें और हम 4-5 जगह और जहाँ मरीज बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं वहाँ पे शेड लगाएंगे, पानी और ओआरएस की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा लू का वार्ड है वो अभी तो बिल्कुल साफ और अभी एक भी मरीज हमारे यहाँ नहीं आया हीट स्ट्रोक का, पर आगामी दिनों में उसको और बेटर करने के निर्देश प्रदान। आप मैम जब निरीक्षण करने आती है तो पहले आप अवगत करवाती है, उसके बाद व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाती है। अच्छा। अगर आप औचक निरीक्षण करने आओ तो आपको पता लगे क्या की व्यवस्था कितनी बेहद खराब है। नहीं, ये निरीक्षण जो था वो औचक ही था। यहाँ पे ये जो शिशु अस्पताल है इनमें इनको कोई भी आइडिया नहीं था। मे बी जब मैं वहाँ आई हूँ तब इनको पता चला होगा। इवन वो निरीक्षण भी औचक ही था। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम को अवगत कराया कि वो मेरे साथ आएंगे यहाँ पे और मरीजों से इसीलिए डायरेक्ट फीडबैक लिया। अभी मैं दोबारा कह रही हूँ, अभी गर्मी उस प्रचंड स्तर पे पहुंची नहीं है। हमें अभी तैयारी कर लें हम 30 अप्रैल तक, तो मई जून में हमारी व्यवस्था बेटर हो सकती है। इसीलिए मैं आज आई थी। ओपीडी में भी जैसे ऊपर का शेड वगैरह कुछ फाइबर शीट्स टूटी हैं, उसको मैं चाहूंगी, मैं यूआईटी को यही डायरेक्ट करूंगी कि वो इमीडिएटली ठीक हो जाए, ताकि जब हाई टेम्परेचर आए 45 अबव 44 तक जब जाते हैं जिले के, तब हम थोड़े बेटर स्टेट में रहें। रात को भी चेक करा दिक्कत लेंगे। आती है आज उस तो मैं समय। थोड़ा सा लू के पर्सपेक्टिव से आई थी, बट अगर रात में एब्सेंस का कोई इशू है तो हम रात में जरूर औचक निरीक्षण करके इसको ठीक कराते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर तो रहते हैं लेकिन सीनियर डॉक्टर है, उनको सीनियर फोन करके डॉक्टर्स का बुलाना मार्ग पड़ता है। है। सीनियर डॉक्टर्स का एक सवाल प्रोटोकॉल और होगा जी। जिला अस्पताल के जो इलेक्ट्रीशियन है जी। वो स्टेथोस्कोप लगा के घूम रहे हैं और बार बार इंजेक्शन लगा रहा है। अच्छा। और व्यवस्था बेहद खराब है, अगर किसी की जान भी चली गई। नहीं, स्टेथोस्कोप वाला इशू तो मैं देखवा लूंगी। बाकी वार्ड बॉय तो इंजेक्शन के लिए उन्होंने ट्रीट किया होगा, उसको उसको किया होगा, ट्रेन तभी लगवा रहे हैं। बाकी मैं चेक करा ट्रेन लूंगी। ट्रेन नहीं था, वो सिर्फ अच्छा। रील बनाने के लिए। अच्छा, नहीं वो तो मुझे ध्यान है। अच्छा, आप उसी इंसिडेंट की बात करें, बाकी मैं चेक करवा लूंगी उसको। मेरी तो यही अभी सारी टीम से अभी यही हम डिस्कशन आगे भी करेंगे कि लू से रिलेटेड, हीट स्ट्रोक से रिलेटेड अलवर में एक भी कोई फेटेलिटी तो नहीं हो, बट उसके अलावा भी कोई परेशानी ना हो। हम कोशिश करेंगे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का। वाले में जो बदलाव की माइक काम नहीं कर रहा है, तुमको रखनी पड़ेगी। मैं दे दूंगा, मैं माइक में पकड़ लूंगा, तू माइक पर दिखाना, तू दिखा देना। अभी थोड़ी जा रही हूँ। अरे तो दे तो। आज जो लू की और हीट वेव की एडवाइजरी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी पिछले हफ्ते से ही, वैसे अलवर में अभी तापमान बहुत हाई ग्रेड में हम नहीं गए, हम येलो अलर्ट में हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा था कि हम एक बार अस्पताल का एक मुआयजा करें कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं आगामी ऋतु में। तो देख के मैंने तो जाके सारे वार्ड्स में, ओपीडीज में मरीजों से डायरेक्ट बात की। मरीजों द्वारा तो यही कहा गया कि अभी व्यवस्था ठीक चल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है और पंखे हैं, एसी है। फिर भी ये सामने से ये देखने को मिला है कि एक तो जो वाटर कूलर्स हैं उनकी थोड़ी सी सफाई में कमी पाई गई है।
उनको बिल्कुल रिगरसली करके अगले 7 डेज में जितने भी वाटर कूलर्स हैं उनको सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ में जो बाहर का स्पेस है अस्पताल का, जहाँ मरीज बहुत सारे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वहां पे कोई शेड की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है अस्पताल द्वारा। तो आज मैं यूआईटी की टीम को ये डायरेक्ट करूंगी कि वो इस पूरे का एक सर्वे करें और हम 4-5 जगह और जहां मरीज बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं वहां पे शेड लगाएंगे, पानी और ओआरएस की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा लू का वार्ड है वो अभी तो बिल्कुल साफ और अभी एक भी मरीज हमारे यहाँ नहीं आया है हीट स्ट्रोक का, पर आगामी दिनों में उसको और बेटर करने के निर्देश प्रदान। आप मैम जब निरीक्षण करने आती है तो पहले आप अवगत करवाती है, उसके बाद व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाती है। अच्छा। अगर आप औचक निरीक्षण करने आओ तो आपको पता लगे क्या की व्यवस्था कितनी बेहद खराब है। नहीं, ये निरीक्षण जो था वो औचक ही था। यहाँ पे ये जो शिशु अस्पताल है इनमें इनको कोई भी आइडिया नहीं था। मे बी जब मैं वहाँ आई हूँ तब इनको पता चला होगा। इवन वो निरीक्षण भी औचक ही था। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम को अवगत कराया कि वो मेरे साथ आएंगे यहाँ पे और मरीजों से इसीलिए डायरेक्ट फीडबैक लिया। अभी मैं दोबारा कह रही हूँ, अभी गर्मी उस प्रचंड स्तर पे पहुंची नहीं है। हमें अभी तैयारी कर लें हम 30 अप्रैल तक, तो मई जून में हमारी व्यवस्था बेटर हो सकती है। इसीलिए मैं आज आई थी। ओपीडी में भी जैसे ऊपर का शेड वगैरह कुछ फाइबर शीट्स टूटी हैं, उसको मैं चाहूंगी, मैं यूआईटी को यही डायरेक्ट करूंगी कि वो इमीडिएटली ठीक हो जाए, ताकि जब हाई टेम्परेचर आए 45 अबव 44 तक जब जाते हैं जिलों के, तब हम थोड़े बेटर स्टेट में रहें। रात को भी चेक दिक्कत करा आती लेंगे। है आज उस तो मैं समय। थोड़ा सा लू के पर्सपेक्टिव से आई थी, बट अगर रात में एब्सेंस का कोई इशू है तो हम रात में जरूर औचक निरीक्षण कराते हैं। डॉक्टर तो रहते हैं लेकिन सीनियर डॉक्टर है, उनको सीनियर कॉल करके डॉक्टर्स का बुलाना मामला पड़ता है। सीनियर डॉक्टर्स का एक सवाल प्रोटोकॉल होगा, होगा। जिला अस्पताल के जो इलेक्ट्रीशियन है जी। वो स्टेथोस्कोप लगा के घूम रहे हैं और बार बार इंजेक्शन लगा रहा है अच्छा। और व्यवस्था बेहद खराब है। अगर किसी की जान भी चली गई नहीं, स्टेथोस्कोप वाला इशू तो मैं देखवा लूंगी। बाकी वार्ड बॉय तो इंजेक्शन के लिए उन्होंने ट्रीट किया होगा, उसको किया होगा, ट्रेन तभी लगवा रहे हैं। बाकी मैं चेक करा ट्रेन लूंगी। नहीं था, वो सिर्फ अच्छा। रील बनाने के लिए। अच्छा, नहीं जी। वो तो मुझे ध्यान है। अच्छा, आप उसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। बाकी मैं चेक करवा लूंगी उसको। मेरी तो यही अभी सारी टीम से अभी यही हम डिस्कशन आगे भी करेंगे कि लू से रिलेटेड, हीट स्ट्रोक से रिलेटेड अलवर में एक भी कोई फेटेलिटी तो नहीं हो, बट उसके अलावा भी कोई परेशानी ना हो। हम कोशिश करेंगे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का। वाले में जो ब्लास्ट की कोई परेशानी नहीं, अच्छा है इसका साल जमान की अच्छी तरह कैसे चॉकलेट गिर गया। कब है डिस्चार्ज करना? इसको बुखार होता है मैडम, जो अच्छा आपने मना किया है। यहाँ बैठा बैठिए क्या बनाऊंगा? कुर्सियों पे बैठ जाओ ना। वरना यहाँ कोई सिस्टम करके 60 बजे पहले से कितनी बड़ी है? जैसे मार्च के महीने में 1500 पेशेंट तो एक दिन में कितने आते हैं? 60 तो एक दिन में आते हैं।